समस्त दुख की जड़ है। नास्ति मोह समो रिपुः, मोह से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। मोह ही दुख देता है। कैसे? कोई परिवार किसी शहर में रहता था। शाम को परिवार में चर्चा हो रही थी। दो बेटे थे, माँ बाप थे। तो बाप ने कहा, बेटे एक मकान इस शहर में बिक रहा है 20 लाख रुपए का। कीमत तो उसकी 30 लाख है और 20 लाख का बिक रहा है, क्योंकि उसकी गरज है, तो ले लो बेटा। तो बड़े लड़के ने कहा कि ले लूँगा पिताजी, आपकी आज्ञा है। बड़ा लड़का दूसरे दिन आया और अपने बाप से बताया कि पिताजी वो मकान ले लिया हूँ जो आपने कहा था। शाम को दूसरे दिन बताया और पिता सवेरे देखने गया मकान। क्योंकि तुम उसी मकान के पड़ोस में रोज निकलते हो, लेकिन उसको ठीक से तुम देखते नहीं हो। उसी गाड़ी के पड़ोस में तुम निकलते हो पर गाड़ी को देखते नहीं हो, लेकिन जब वो गाड़ी तुम्हारी हो जाती है, मकान तुम्हारा हो जाता है, तब तुम उसको ठीक से देखते हो। ये बहुत बड़ी बात है। तो बूढ़ा बाप सवेरे सवेरे देखने गया तो वहां क्या देखा कि उस मकान में किसी दुष्ट ने, ईर्ष्यालु ने रात में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। मकान जल गया। सब लकड़ी, दरवाजे जल गए, खिड़कियां जल गईं, पर्दे जल गए, बर्बाद हो गया मकान। तो बूढ़ा बाप मकान के गेट के पास में बैठकर फूट फूट कर रोने लगा कि हम तो बर्बाद हो गए। 20 लाख चले गए। 30 लाख का मकान 20 लाख में खरीदा और 20 लाख का जलकर राख हो गया। 10 लाख का भी नहीं बिकेगा। देखो, प्रारब्ध अगर तुम्हारी साथ नहीं देती है तो तुम कितना दांव मारो, वो सब फेल हो जाता है। भाग्य का खेल बहुत बड़ा होता है और भाग्य पुण्य कर्मों से ही बनता है, सत्कर्मों से बनता है। पूर्व जन्म में भी तुमने जो कर्म किए हैं उसी से भाग्य, दुर्भाग्य, सौभाग्य सब बनता है। जब रोने लगा तो छोटा लड़का आया उसी समय, वो भी देखने आया खुशी से मकान देखने। देखा बाप रो रहा, मकान जला पड़ा है। बोले पिताजी क्यों रोते हो? अरे बोले तू पागल के, मकान खरीद चुके, जल गया, सब कोई जला दिया, तू भी रो, बर्बाद हो गए भाई। तो छोटा लड़का बोला पिताजी अभी पेमेंट नहीं दिया गया है, केवल बात फाइनल हुई है, रजिस्ट्री नहीं हुई, बात फाइनल हुई है, केवल 50,000 रुपये दिए गए। तो बूढ़ा तुरंत उठकर बैठ गया, हंसने लगा, बोला जिसका जला है बेचारा बहुत दुखी होगा, चलो कोई बात नहीं। अभी कौन रुला रहा है? ये मकान मेरा है और जल गया है, इसलिए हम रो रहे हैं। जब हम समझ गए ये मकान अभी मेरा नहीं है, दूसरे का है और जल गया है, तो भी हम हंस रहे हैं। ये मेरा होना मोह यही रुलाता है, दुख देता है। थोड़ी देर बाद बड़ा लड़का आया, बोला पिताजी बहुत हंस रहे हो, किसको समझा रहे हो? बोले जिसका मकान जल गया बेचारा। तो बोले जिसका नहीं जला है, अपना जला है। बोले छोटा लड़का बता रहा अभी बात हुई है, 50,000 दिया है, रजिस्ट्री नहीं। बोले उसको क्या पता, मालिक तो मैं हूँ, पूरा 20 लाख दे चुका हूँ, रजिस्ट्री भी हो गया है, कल शाम को करा लिया। वो बुढ़ा धड़ाम से गिर गया और फिर छाती पीट पीट कर रोने लगा कि हम तो बर्बाद हो गए। क्या ये मोह इसी तरह रुलाता है, दुख देता है। नास्ति मोह समो रिपुः, नास्ति कोप समो बहिनी, नास्ति ज्ञानात् परम सुखम, नास्ति काम समो व्याधि। गाइए। मोह सकल व्याधिनि कर मूला, जेते पुनि उपजै बहुसूला। मोह सकल व्याधिनि कर मूला, जेते पुनि उपजै बहुसूला। मोह सकल बहुत सुंदर गा रहे हैं संत लोग, बहुत अच्छा गा रहे हैं। भक्त लोग नहीं गा रहे हैं, ये भी अच्छा है। सब गाएंगे तो सुनेगा कौन? माया मोह
सकल संसारा यही विचार ना काहू विचारा। कबीर की वाणी है ये। माया मोह सकल संसारा यही विचार ना काहू विचारा। जय हो। ये माया मोह का संसार है और किसका मोह कहाँ लग जाए किसी को पता नहीं। रास्ता चलते तुम्हारा किसी किसी से मोह हो जाता है। एक झलक देखते ही तुम्हारा मन किसी किसी की तरफ बहुत आकर्षित हो जाता है। और आकर्षण किसी दिव्य महान कल्याण की ओर हो जाए तो शुभ है। आकर्षण यदि आकर्षण की दृष्टि भोग दृष्टि है, वो आकर्षण तुम्हारे लिए दुखदायी होगा। कृष्ण भगवान का नाम कृष्ण क्यों पड़ा? क्योंकि कृष्ण सबको आकर्षित करते थे। कृष्ण का अर्थ होता है कर्षण। कर्षण माने आकर्षण, आकर्षण माने अटैक्शन, अटैक्शन माने खींचना। खींचने का मतलब, खींचने का मतलब खींचना और क्या, इतना कौन मतलब निकालेगा। वो सबको खींच लेते थे, आकर्षित कर लेते थे कृष्ण भगवान। मैं भी आकर्षित करता हूं आपको, ऐसा नहीं है, आपको आकर्षित करता हूं मैं, लेकिन मैं आकर्षित करके आपको भक्ति में लगाता हूं, आकर्षित करके आपको सदाचार में लगाता हूं, सत्संग से जोड़ता हूं, आकर्षित करके आपको किसी अनर्गल रास्ते तरफ नहीं ले जाता हूं। कृष्ण आकर्षित करके सबको भक्ति में लगा देते थे, इसलिए कृष्ण को भगवान माना गया है। याद रखना। अर्जुन, अर्जुन उसे कहते हैं जो अर्जन करे। अर्जन का मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा का मतलब होता संग्रह करना, संग्रह का मतलब होता कलेक्शन करना, कलेक्शन का मतलब होता ढेर लगा देना। तो जो अच्छे अच्छे गुणों को सब जगह से अर्जित कर ले, इकट्ठा कर ले, कलेक्शन कर ले, उसका नाम अर्जुन है। इसलिए अर्जुन बनना है तो दुनिया के सबके गुणों को अपने में इकट्ठा करो। जैसे अर्जुन ने महाभारत जीता था, आपकी जिंदगी में भी तो महाभारत चल रही है। ये अभिमान रूपी दुर्योधन है, अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र है, अवगुणों का दल ही कौरव दल है। अब इससे तुम्हारा अर्जुन रूपी आत्मा है, और कृष्ण जो है वो सारथी परमात्मा है, सदगुरु ही कृष्ण है। जिंदगी की महाभारत में अवगुणों के कौरव दल को तुम जीतना चाहते हो तो सब जगह से गुणों को संग्रहित करो, अर्जित करो, गुण सीखो, और जितने अधिक गुण तुम में होंगे उतना अधिक तुम्हारी जीत होगी। और गुणवान बनने के लिए कुछ भी खर्चा करने की जरूरत नहीं। दुर्गुणी बनने के लिए खर्चा बहुत होता है, दुर्गुणी में खर्चा है। जैसे आपको दारू पीना है तो खर्चा है, अब दारू पीना ही नहीं, पानी ही पीना तो क्या खर्चा है? दारू के त्याग करने में क्या खर्चा है? कोई खर्चा नहीं। मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, कुकरी, बकरी सब खाने में खर्चा है। 250 रुपये किलो मांस, 500 रुपये किलो मांस, 1000 रुपये की एक बोतल माँ ठंडी बियर, एरिस्टोक्रेट दारू, बैक पाइपर, हुइस्की क्या क्या उसमें खर्चा है। लेकिन व्यसन मुक्त जीवन जीने में क्या खर्चा है? कोई खर्चा नहीं है। इसलिए गुणवान बनने में खर्चा नहीं है, गुणवान बनने में सब प्राप्ति होती, उपलब्धि होती है, सब कुछ मिलता है। और दुर्गुणी बनने में सब कुछ खोता चला जाता है, तन मन धन खो जाता है, और जिंदगी भी खो जाती है, सुख शांति भी खो जाती है। इसलिए दुर्गुणी मत बनो, सद्गुणी बनो, गुणों को संग्रह करो। अब गुणों में क्या है? कबीर साहब कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, न होते आवरण, क्या बात, त्वचा न बाजन। गाइए, 3 बार बोलिए। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हार न होते आवरण, त्वचा न बाजन। आभरण, आभरण क्या है?
आभरण माने आभूषण, आभरण का अर्थ है आभूषण। ये बिगड़ी हुई भाषा है, इन्होंने नहीं बिगाड़ा है, पहले से लिखा है सही है। हाण ना होते आभूषण, हड्डियों के आभूषण नहीं बनते हैं आपकी। मनुष्य का मांस मनुष्य खाता भी नहीं, और तुम्हारी त्वचा के ढोल तबले भी नहीं बनते खाल के। लेकिन फिर भी मनुष्य महान क्यों? फिर भी मनुष्य की कीमत ज्यादा क्यों? फिर भी मनुष्य का सम्मान क्यों? क्योंकि इसके गुणों के कारण इसका सम्मान है। किस कारण? गुणों के कारण। कौन कौन गुण है? प्रेम करने का गुण, ये भी बहुत बड़ा गुण है। इसमें खर्चा तो कुछ नहीं, किसी से तुम प्रेम से बोल दो, इसमें क्या खर्चा है। हम कहीं भी जाते हैं, हवाई जहाज में बैठने जाते तो वहाँ भी प्रेम से बोल देते हैं। जो टिकट वकट बनाते बोर्डिंग में, ऐसे बोल देता हूँ कि वाह आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और इतनी लगन है आपकी, आप बहुत आगे बढ़ोगे। तो थोड़ी देर वो रुक जाता, मेरी ओर देखता है कि ऐसा कोई बोला ही नहीं है। मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ ना, धन्यवाद है, जुटे रहो, मेरा भी बना दो। बोले आपको आगे सीट दे दूँ? हमने कहा आगे दो चाहे पीछे दो, लेकिन तुम हो बुद्धिमान, आगे सीट दे देता है। हम कहते ठीक है। अब ये प्रशंसा करने का गुण, किसी की सराहना करने का गुण, किसी को धन्यवाद देने का गुण, किसी से प्रेम करने का गुण, किसी को सम्मान देने का गुण, इसमें मेरा क्या खर्चा? कुछ भी नहीं है, लेकिन मिला बहुत कुछ, आगे सीट मिल गई। जब मैं हांगकांग गया तो उसमें जो 400 सीट का हवाई जहाज था, तो जब फुल स्पीड में चल रहा था तो लग रहा था खड़ा है। तो मैं उसको बुलाया, रात का समय था, अंधेरा था उसमें। तो मैंने कहा ये खड़ा है कि चल रहा है? जो उसमें कर्मचारी होते हैं बोले फुल स्पीड में। तो हमने कहा तो खड़ा लगता है, हिलता डुलता नहीं। बोली ये बड़ा है इसलिए लगता खड़ा है, छोटे हवाई जहाज हिलते डुलते हैं, बहुत बड़ा है, 400 सीट का है। ज़्यादातर 180 सीट वाले में बैठा हूँ मैं, 70 सीट वाले में बैठा हूँ, ये सब हिलते डुलते 400 सीट। तो हमने कहा कि आप बहुत कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं। 3 घंटे से मैं देख रहा हूँ कि आप 400 लोगों को डील कर रहे हो, कहीं पानी पिला रहे हो, कहीं चाय पिला रहे हो, कहीं कुछ खिला रहे हो। बोले महाराज जी आपको क्या चाहिए? तो हमने कहा हम तो ये पोहा भी नहीं खाते, चना भी नहीं खाते, हम साधु संत हैं। तो बोले तो आपके लिए ड्राई फ्रूट ले आऊँ? तो हमने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ कि तुम कर्तव्यनिष्ठ हो, बहुत अच्छे आदमी। 1 किलो काजू किशमिश बादाम ला कर दिया उसने। हमने कहा जय बजरंग। हमारे साथ 2 साधु और थे, वो देवकर दास और प्रवीण दास, उसने खूब खाया काजू किशमिश। हाँ, प्रशंसा करने का गुण भी होना चाहिए, बोलने का भी गुण हो। मौनी बाबा बने हो, क्यों बोलते नहीं हो? कई बार मैं हवाई जहाज में गया तो मेरे साधु के पास आईडी नहीं थी, वहाँ आईडी बिना तो एंट्री ही नहीं। तो जो गेट पर पुलिस खड़ी होती ना, तो मैंने साधु से कहा तू जा निवेदन कर। तो गया तो कैंसिल हो गया उसका। फिर थोड़ी देर बाद मैं गया, मैंने कहा आपकी हाइट बहुत है, किस प्रदेश से हैं आप? बोले मैं केरला से हूँ। मैंने कहा केरला के लोग बहुत ऑनेस्ट मैन होते हैं, आप सिक्योरिटी में यहाँ खड़े हैं, खड़े खड़े थक जाते होंगे, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। बोले महाराज कहाँ जाना है? मैंने कहा चंडीगढ़ तो दिल्ली। बोले तो जाओ ना। हमने कहा आईडी देख लो। बोले क्या जरूरत देखने की, आप संत हो जाओ। तो हमने चेला से कहा तू आ जा। हमने कहा इसके पास आईडी है ही नहीं। बोले बोलो मत, जाओ अंदर। मैंने कहा अंदर कोई देखेगा? तो बोलिए अंदर कोई नहीं देखता, तुम निकलो जाओ। बिना आईडी यात्रा 2-3 बार करा दिया। बोलने की कला का गुण भी होना चाहिए, हाथ जोड़ने कला भी सीखो, हाथ जोड़ने का गुण भी। हाथ जोड़ दो, क्या बुराई है, बस हो गया। इसमें कोई अपन छोटे हो गए? हाथ जोड़ने का गुण भी विकसित करो। और दूसरों से जब बात करो, प्रसन्न होकर बात करो, थोड़ा उनके गुणों की प्रशंसा करो, झूठी प्रशंसा नहीं, जो उनमें है वो प्रशंसा करो। और सरलता का गुण भी होना चाहिए, सरलता, नम्रता का गुण। अहंकार किसी को दिखाई न दे, तुम्हारी चाल में भी अहंकार झलकना नहीं चाहिए।
बैठने में अहंकार नहीं झलकना चाहिए, और थोड़ा हंसने का गुण भी पैदा करो। ये हंसना भी बहुत बड़ा गुण है, ये कृष्ण भगवान में गुण था। और हंसना तो फ्री में होता है, और तुम जब हंसते हो तो लाखों लोग तुम्हारे प्रेम में फंसते हैं, बहुत प्रेमी हो जाते हैं। हंस आज हमारे वो एक भगत बैठा था यहाँ, लाल कपड़ा पहने खड़े हो, दामन लाल वर्मा जी, बोल रहा था आपकी जो जोरदार हंसी है ये जादू का काम करती है। मेरे पास यही बोलने के लिए आए थे, इतनी बोले और कुछ नहीं। बोले खुलकर हंसते हैं आप। मैंने कहा कपट अंदर है नहीं, लंपट हूँ कपटी हूँ तो फिर मुंहठतर हूँ, अपन जो हूँ सो खुला खुला हूँ, क्या है उसमें। और मैं हंसता इसलिए हूँ क्योंकि बचपन से हंसता हूँ, हंसता इसलिए हूँ क्योंकि कहीं फंसता नहीं इसलिए हंसता हूँ। जो कहीं फंसेगा वो कभी नहीं हंसेगा, वो मुँह ऐंठता रहेगा, वो तो उलझन में पड़ गया ना। इसलिए अगर हंसना है तो कहीं नहीं फंसना है। ये बड़ा फार्मूला है। अगर आप नशा में फंस गए, व्यसन में फंस गए, बेविचार में फंस गए, अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार घोटालाबाजी चोरी चट्टापना में फंस गए और बुराइयों में फंस गए तो आप हंस नहीं सकते। हंसोगे कैसे? क्योंकि फंसे हो। फंसे लोग थोड़े हंसेंगे, जो फंसेंगे वो कभी नहीं हंसेंगे। कहीं मत फंसो, किसी के चक्कर में मत फंसो, लफड़ा में मत फंसो। जो कहीं फंसता नहीं हो, किसी को फंसाता नहीं, वो जिंदगी भर हंसता और हंसाता है। जिंदगी भर कोई नशा वशा मत करो और अपनी पत्नी में पत्नी का रूप देखो। किसी दूसरे की पत्नी में भी मत फंसो, दूसरे के पति में भी मत फंसो। कुछ नहीं है, सब एक ही मॉडल है। हाँ, सब बेवकूफी का काम है। कुछ नहीं है, सबको खुश करना है तो आपको कहीं भी कोई लफड़ा नहीं पालना चाहिए, तभी तुम खुश रह सकते हो। किसी का पैसा उधार लो और नहीं दोगे, आपको दुख रहेगा, टेंशन रहेगी। जब उसको देखोगे तब छिपना चाहोगे। तब किसी का 10,000 उधार लो तो 10,200 दे दो वापस। किसी का पचड़ा पालना ही नहीं। किसी की दुकान से सामान खरीदो, पहली बात तो उधार खरीदो मत, और उधार लो और कह दो कि आपको दूंगा वापस, तो दे दो। अगर दोगे नहीं तो उस रास्ते से निकलना तुम बंद कर दोगे। अब ये कोई कम सजा है? वो रास्ता छूट गया, वो सड़क छूट गई और उस आदमी के सामने पड़ने की तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ेगी, ये कोई कम दंड है? चुट्टा कहीं के देते क्यों नहीं हो? उसकी दुकान बंद हो जाएगी, उसके बीवी बच्चे क्या खाएंगे, दुकान में सामान फिर कहाँ से लाएगा? ये 50-50 हजार की सीमेंट ले गए, उधार देते क्यों नहीं हो? तुरंत दो, तुरंत नहीं तो जब वादा किया तब दो, वापस दो। लेन देन का व्यवहार साफ सुथरा रखो। कुछ भी जिंदगी में लफड़ा पालोगे, हंसी खुशी खो जाएगी। और किसी से एक बार उधार लोगे, नहीं दोगे, दोबारा कोई उधार भी नहीं देगा। और वो दुकानदार 20 दुकानदार से कहेगा, अरे यार वो मनोज आदमी तो बड़ा ठग निकला, 50,000 की सीमेंट ले गया था, अभी तक पैसा नहीं दिया और मिलता भी नहीं, आता भी नहीं, गांव छोड़ दिया, कहाँ चला गया कुछ पता ही नहीं। 20 दुकानदार में तुम्हारी क्रेडिट खराब हो जाएगी। और यदि दुकानदार बनकर के किसी को ठगोगे तो ग्राहक 2000 जगहों पर निंदा करेगा तुम्हारी, वो ठग है, उसके यहाँ से सामान मत लेना, मुझे ठग लिया, नकली सामान दे दिया, असली का पैसा ले लिया, बड़ा बेईमान आदमी है। आपका प्रचार प्रसार, ये पोस्टर पंपलेट तो बहुत कम कर पाते हैं, यूट्यूब मोबाइल ये कोई प्रचार प्रसार नहीं कर पाता है। आपका असली प्रचार प्रसार, असली प्रभाव फैलाने वाला आपका अच्छा कर्म है, अच्छा स्वभाव है, लेन देन की साफ सफाई है।